नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ का ये छठा पार्ट है। 5 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फ्लोरिंग इज़ सुटेबल फॉर यूज़ इन चर्चेज़, थिएटर्स और पब्लिक लाइब्रेरीज़ वेयर नॉइज़लेस फ्लोर कवरिंग इज़ डिज़ायर्ड। तो जिन जगहों पर हमें नॉइज़लेस फ्लोरिंग चाहिए होती है वहाँ पर हम कॉर्क फ्लोरिंग यूज़ करते हैं। और कॉर्क बेसिकली एक लकड़ी है जिसका एक पर्टिकुलर पेड़ होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द सरफेस ऑफ विच पेंट कैन बी क्लीन बाय वॉशिंग विद वाटर। इमल्सन पेंट को क्लीन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। पुट्टी इज़ मेड अप ऑफ। पुट्टी को हम बनाते हैं पाउडर चॉक से और लिंसीड ऑयल से, इनके मिक्सचर से। लेसिंग इन द बिल्टअप स्टील कॉलम्स आर डिज़ाइंड टू रेजिस्ट। लेसिंग बार जो हम स्टील कॉलम में प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं एक्सियल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, जो कि कॉलम लोड की वजह से आ रहा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट सुटेबल सेक्शन फॉर स्टील कॉलम सेक्शन। मोस्ट सुटेबल वो होगा जो सबसे हैवीएस्ट होगा, जो हैवी होगा। सो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेजर्ड इन अ CBR टेस्ट ऑफ सोयल। सोयल के कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो टेस्ट में सोयल की शेयर स्ट्रेंथ देखी जाती है। ऑप्शन बी। द रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन टू इलास्टिक स्ट्रेन इज़ नोन एज। क्रीप कोफिशिएंट को मेज़र करते हैं अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइड बाय इलास्टिक स्ट्रेन। The forces which meet at one point but their line of action do not lie in a plane are called। देखिए ऑप्शन में कोप्लेनर और कॉनकरंट की बात कर रखी है। कोप्लेनर फोर्सेस वो होंगे जो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, और कॉनकरंट फोर्सेस वो फोर्सेस होंगे जो एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। सो क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान देंगे वहाँ पर कह रखा है कि प्लेन एक नहीं है, नॉट लाई इन ए प्लेन, लेकिन एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। सो नॉन कोप्लेनर होगा और कॉनकरंट होगा। ऑप्शन बी। मिनिमम रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ एलिमेंट्स इन कंप्रेशन इन टर्म्स ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग लेंथ हैज़ बीन स्पेसिफाइड टू प्रिवेंट। यानी कि कंप्रेशन मेंबर की जो हम मिनिमम थिकनेस कंसीडर करते हैं वो क्यों करते हैं, ताकि उनमें बकलिंग ना हो। ऑप्शन डी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड्स डिज़ायरेबल इन वाटर इज़। सो देखिए परमिसिबल लिमिट तो इसकी 1.5 तक हो सकती है, लेकिन यहाँ पर डिज़ायरेबल की बात कर रखी है जो कि होती है 1 मिलीग्राम पर लीटर। सो ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉट मोर देन 1 मिलीग्राम पर लीटर। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज़ एप्लीकेबल टू। MD मेथड जो होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस का, वो कब एप्लीकेबल होता है, जब स्ट्रक्चर एक तो स्टेबल हो और दूसरा इनडिटर्मिनेट हो। इन CBR टेस्ट द CBR वैल्यू एट इफ़ द CBR वैल्यू एट 5 mm इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ 2.5 mm देन। सो अगर ये केस आ जाए, 5 mm की वैल्यू ज़्यादा आए, तो वहाँ पर हम हायर वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं। ऑप्शन ए, द हायर वैल्यू शुड बी चूजन। द फिलेट वेल्ड whose axis is parallel to the direction of the applied load is known as। देखिए जहाँ पर एक्सिस अप्लाइड लोड के पैरेलल होगी वहाँ पर तो होगा साइड फिलेट वेल्ड, और जहाँ पर एक्सिस अप्लाइड लोड के परपेंडिकुलर होगी वहाँ पर हो जाएगा एंड फिलेट वेल्ड। ब्लैक कॉटन सॉयल इज़ नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज ऑफ इट्स। ब्लैक कॉटन सॉयल में स्वेलिंग और श्रिंकेज ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसको फाउंडेशन में यूज़ नहीं कर सकते। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स इज़। टर्बुलेंट फ्लो के लिए लॉगरिथमिक टाइप का होता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और लैमिनार फ्लो के लिए भी पूछ लेता है कभी कभी, सो ये पैराबोलिक होता है। मीन सी लेवल अडॉप्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रेफरेंस इज़ लोकेटेड एट मुंबई। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स ईच इक्वल टू P एंड एक्टिंग एट राइट एंगल्स इज़। देखिए यहाँ पर ये दो फोर्सेस हैं जो इक्वल है, यानी दोनों P हैं और इनके बीच में राइट एंगल बन रहा है। सो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा जो कि इस स्क्वायर का डायगोनल है, यानी कि √2P। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। रेनॉल्ड नंबर इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स, इन दोनों का रेशियो होता है। द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन अ इमर्स्ड सरफेस एक्ट इज़ नोन एज। रिजल्टेंट प्रेशर जिस पॉइंट पे एक्ट करता है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ सॉलिड इज़ गिवन एज। किसी भी सॉलिड में जो स्ट्रेन एनर्जी होती है उसे हम कैलकुलेट करते हैं 0.5 या हाफ भी बोलते हैं इसे, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और इन पर्टिकुलर केस अगर क्वेश्चन में दे रखा हो पर यूनिट वॉल्यूम, सो वहाँ पर वॉल्यूम अपने आप ही नेगलेक्ट हो जाएगा, तब आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू वी अवॉइड बोल्टेड कनेक्शन। देखिए बोल्टेड कनेक्शन की एक ख़ास पहचान होती है, ये शेयर में वीक होते हैं। सो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि जिन जगहों पर फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक लोड आते हैं वहाँ पर हम ऐसे कनेक्शन यूज़ नहीं करेंगे जो कि शेयर में वीक हों। ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एट अ प्लेस इफ़ द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द सन एट नून इज़ 184 डिग्री। देखिए जो ट्रू बेयरिंग होती है नून के टाइम पे वो होती है 180 डिग्री, और मैग्नेटिक बेयरिंग कम या ज़्यादा हो सकती है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में है 184। सो डिक्लाइनेशन निकालने के लिए हम ट्रू बेयरिंग में से मैग्नेटिक बेयरिंग को लेस करते हैं। यहाँ पर जब लेस करेंगे तो आएगा -4 डिग्री। सो इसका मतलब मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है 4 डिग्री, और माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है कि ये डिक्लाइनेशन वेस्ट डायरेक्शन में है। सो ऑप्शन ए 4 डिग्री वेस्ट। If the dynamic viscosity of fluid is 0.5 poise and specific gravity is 0.5, then kinematic viscosity of that fluid in Stokes is। देखिए यहाँ पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछ रखी है जिसका एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है। आप एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ पर जो फार्मूला लिखा हुआ है ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी का है, जिसमें म्यू जो है वो डायनामिक विस्कोसिटी है और रो मास डेंसिटी है। मास डेंसिटी क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूला से, विच इज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ इक्वल टू मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय मास डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे रो एफ हो जाएगा एस इंटू रो डब्ल्यू की वैल्यू होती है 1000, कैलकुलेट करके आ जाएगा 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद आप म्यू देखेंगे जो कि CGS में दे रखा है पॉइज में, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे MKS में विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। इसके बाद आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालेंगे जो कि आ जाएगी 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और ये MKS में है। और ऑप्शन में आपको बोल रखा है, सॉरी क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि स्टोक में बताइए। सो स्टोक में कन्वर्ट करने के लिए इस फार्मूला को यूज़ कर लेंगे। सो इसे यूज़ करने के बाद काइनेमेटिक विस्कोसिटी मिल जाएगी 1 स्टोक। ऑप्शन सी। द एरर इन मेजर्ड लेंथ ड्यू टू सैग ऑफ चेन और टेप इज़ नोन एज। चेन या टेप में जब हम सैग देखते हैं, सैग की वजह से जो एरर आता है वो कैसा होता है, तो देखिए वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो वैल्यू मेज़र करेंगे वो या तो ट्रू के बराबर ही होगी अगर सही से करेंगे, और अगर कुछ मिस्टेक करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि मेजर्ड वैल्यू हर केस में ज़्यादा मिल रही है ट्रू वैल्यू से, इसीलिए यहाँ पर एरर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ऑप्शन ए। फॉर मेकिंग स्पायरल स्टेयरकेस आइडियल मटेरियल इज़। स्पायरल स्टेयरकेस जब हम बनाते हैं, आपने इस तरह से देखा होगा, सो वहाँ पर कास्ट आयरन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी टेस्ट FRI ऑफ इंडिया देहरादून में लोकेटेड है। ए ट्री इज़ हाईली ड्यूरेबल इफ़ इट्स लाइफ इज़ मोर देन। हाईली ड्यूरेबल हम कब कहेंगे, जब उसकी लाइफ होगी मोर देन 10 ईयर्स। लेस ड्यूरेबल कहेंगे जब उसकी लाइफ होगी लेस देन 5 ईयर्स, और मीडियम आ जाएगा जब होगी 5 to 10 ईयर्स।
इन अ पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। एक्यूरेसी की बात करें तो आइसोएटल मेथड एक्यूरेट माना जाता है, ऑप्शन ए। लेजीमीटर इज़ यूज टू मेज़र, इससे हम एवपोट्रांसपिरेशन मेज़र करते हैं। इसको एक बार समझ भी लीजिए। देखिए, दो तरह का वाष्पीकरण होता है, जो रन ऑफ से होता है, यानी जो पानी इकट्ठा हो जाता है। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, समुद्रों में जो पानी इकट्ठा हो जाता है बरसात का, वहाँ पर जो वाष्पीकरण होता है उसे तो हम एवपोरेशन बोलते हैं। और जो पेड़ पौधों से वाष्पीकरण होता है उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो मिलता है एवपोट्रांसपिरेशन, और इसको मेज़र किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेजीमीटर। सो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। इनफिल्ट्रेशन रेट इज़ ऑलवेज, देखिए इनफिल्ट्रेशन रेट और इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एक ही चीज़ होती है, बस इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है वो इनफिल्ट्रेशन रेट की पीक लिमिट होती है। सो इसीलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इनफिल्ट्रेशन रेट या तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर होगा या फिर कम होगा। कैचमेंट एरिया ऑफ 80 हेक्टेयर has a runoff coefficient of 0.5, a storm of duration larger than the time of concentration of the catchment and of intensity of 3.6 centimeter per hour creates peak discharge of। डिस्चार्ज पूछ रखा है, एरिया दे रखा है, रन ऑफ कोफिशिएंट दे रखा है और इंटेंसिटी दे रखी है। बेसिक फार्मूला की बात करते हैं विच इज़ CIA, तीनों मल्टीप्लाई में होते हैं। यहाँ पर देखिए, हेक्टेयर को आप कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, 10,000 की गुणा होती है यहाँ पर। उसके बाद C कांस्टेंट है और ये भी सेंटीमीटर पर आवर में दे रखा है, तो इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। वैल्यूज़ पुट करके आपको आंसर ये मिल जाएगा। दूसरी चीज़ आप ये समझिए कि अगर सवाल किसी पर्टिकुलर सवाल में, जैसे इसी में दे रखा है, एरिया अगर हेक्टेयर में है और इंटेंसिटी सेंटीमीटर पर आवर में है, तो आपको इनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको टाइम सेव करना होता है एग्ज़ाम में। तो वहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को एज़ इट इज़ यहाँ पर रख लीजिए और साथ ही 1/36 की इंटू कर दीजिए, तो आपको सेम आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। लाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल्स। सो ऑप्शन में वाटर लॉगिंग की बात कर रखी है। वाटर लॉगिंग बेसिकली क्या होती है, जब हम इरिगेट करते हैं पेड़ पौधों को तो पानी जो है उनके रूट जोन से ऊपर आ जाता है, और रूट जोन ग्राउंड लेवल को आप समझ लीजिए, जिससे नीचे पेड़ की जड़ें होती है। सो वाटर लॉगिंग कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, जिसको अवॉइड करने के लिए हम लाइनिंग करते हैं ताकि पानी सिर्फ पेड़ पौधों की जड़ों को मिले। सो लाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल्स या कैनाल्स डिक्रीज़ द वाटर लॉगिंग एरिया। वाटर लॉगिंग एरिया को कम करने के लिए हम लाइनिंग करते हैं इरिगेशन कैनाल्स में। इन अ लोडेड बीम द पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्सर अकर्स एट अ सेक्शन, कहाँ पर अकर करता है, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, और दूसरे शब्दों में कहें जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्सर इन अ फिक्स्ड बीम कैरिंग UDL। देखिए, UDL जो कैरी कर रहा होता है फिक्स्ड बीम, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से रफली समझ लीजिए। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्सर हो रहे हैं 2, नंबर 1 एंड नंबर 2, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन अ डैम डिपेंड्स अपॉन। सो प्रेशर मेजरली डिपेंड करता है डेप्थ पे, लेंथ और विड्थ का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाई विच इट कैन बी बीटन और रोल्डेड इनटू प्लेट्स इज़ कॉल्ड। अगर बात होगी प्लेट्स की तो वहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा मेलेबिलिटी, और अगर बात होगी वायर्स की तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा डक्टिलिटी। फॉर अ बीम द टर्म M/EI इज़, देखिए बेंडिंग इक्वेशन आप जानते होंगे, M/I इज इक्वल टू E/R, इस तरह से होती है। यहाँ से अगर आप E को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा M/EI बराबर 1/R, और ये जो 1/R है ये कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन आई बीम अकर्स एट। देखिए, बेंडिंग स्ट्रेस की बात होगी तो वो तो आउटर मोस्ट फाइबर पे यानी किनारों पे अकर करेगा मैक्सिमम, और शेयर स्ट्रेस की बात होगी तो वो न्यूट्रल एक्सिस पे यानी कि बीच में अकर करेगा।
दोनों में फ़र्क है। यूट्यूब मैनोमीटर डिफरेंस बताता है प्रेशर का 2 पॉइंट्स के बीच में। बेंडिंग मोमेंट इज़ कांस्टेंट ओवर अ लेंथ सेगमेंट एल। द शेयरिंग फोर्स विल ऑल्सो भी कांस्टेंट ओवर द लेंथ एंड इज़ गिवन बाय। देखिए बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट दे रखा है और शेयरिंग फोर्स की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, यानी कि बेंडिंग मोमेंट का डिफ्रेंशिएशन करने से हमें शेयर फोर्स मिलता है। अब क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है और कांस्टेंट चीज़ों का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, इसीलिए यहाँ पर शेयरिंग फोर्स हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन अ प्लेट गर्डर डिज़ाइन द रिवेट्स कनेक्टिंग द फ्लेंज एंगल्स एंड द फ्लेंज ब्लेड्स हैव टू बी डिज़ाइन फॉर। सो ये डिज़ाइन हम करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ओनली, यानी सिंगल शेयर के लिए डिज़ाइन करते हैं। प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस को अच्छे से झेलती है पीसीसी। सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज़, सो ये बेसिकली फ्लूइड का क्वेश्चन है कि जब कोई बॉडी इमर्स्ड है तो उसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर का पॉइंट है वो सेंट्रॉइड पर ना होके सेंट्रॉइड से नीचे हो जाता है, बिलो द सेंट्रॉइड। और ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम पानी में नीचे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता चला जाता है, तो इसीलिए इंटेंसिटी नीचे चली जाती है। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स टेक प्लेस ड्यू टू इट्स, तो कोई भी फ्लूइड फ्लो कर पाता है ड्यू टू डिफॉर्मेशन अंडर शेयर फोर्स। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट इज कॉल्ड। प्लास्टिसिटी चार्ट में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे श्रिंकेज लिमिट इसका सही आंसर होगा, यानी कि जिसके अंडर सॉइल का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। काउल इज़ प्रोवाइडेड एट, तो काउल जो होता है ये बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम चिमनी में यूज़ करते हैं सबसे ऊपर, और इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है कि धुआं भी बाहर निकल जाए और बरसात का पानी भी अंदर ना जाए। सो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, अपर एंड ऑफ वेंटिलेटिंग कॉलम। और ऑप्शन डी यहाँ पर सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैन होल में हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज़ नॉट रिकमेंडेड बाई IS। M90 नहीं होता है, आपने लिस्ट देखी होगी। ड्यूरिंग लेबलिंग इफ़ बैक साइड इज़ मोर देन फोर साइड, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर बैक साइड ज़्यादा आ रही है तो ज़्यादा तभी आएगी जब स्टाफ गहराई पे होगा, यानी बैक साइड इज़ एट लोअर पॉइंट। इफ़ लेबलिंग स्टाफ इज़ हेल्ड इंक्लाइंड एट अ स्टाफ स्टेशन द RL कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन वुड बी। अगर स्टाफ को इंक्लाइंड किया हुआ है तो वहाँ पे नंबर ज़्यादा पढ़ा जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, सो मोर देन द ट्रू RL। ए ट्रस विच कंटेन्स J जॉइंट्स एंड M मेंबर्स विल बी सिंपल ट्रस इफ़, सो इनके बीच एक रिलेशन होता है जो कि होता है M बराबर 2J-3, और M को कभी कभी N भी लिखा जाता है। ऑल राइट, ये थे आपके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो शेयरेबल लगी तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।